मैं बिल्कुल प्रयागराज में स्टफिंग वाले समोसा बनाना सिखा रही हूँ। गर्मा गर्म समोसे ये मटर के साथ सर्व करें। अब मैं मटर के ऊपर थोड़ा सा प्याज, 1 टेबल स्पून इमली की मीठी चटनी, थोड़ा सा भुजिया डाल करके इस तरीके से। अब इसके ऊपर से हरी चटनी, दही, थोड़ा सा काला नमक, थोड़े से ऊपर से रेड चिली पाउडर डालकर इसे समोसे के साथ सर्व करें। देखिए समोसा कितना खास्ता बना है और आप इसके स्टफिंग देख सकते हैं। बिल्कुल प्रयागराज वाले समोसे के जैसे स्टफिंग है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। हर हर महादेव। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे। आज मैं बनाने जा रही हूँ। मैं जब प्रयागराज महाकुंभ में गई थी तो वहाँ मैं समोसा खाई थी तो बहुत ही टेस्टी था। तो मैं आज वही स्टफिंग वाली समोसे और उसके साथ खाने के लिए मटर बनाने जा रही हूँ। तो चलिए इसे बनाते हैं और वीडियो को स्किप किए हुए बिना एंड तक वॉच करें। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। समोसा के साथ खाने के लिए मैं यहाँ पे 250 ग्राम मटर को 2-3 पानी से धोकर ओवरनाइट पानी में डालकर इसे फुला ली थी। ये बहुत अच्छे से फूल गई है। अब एक कुकर लें और उसमें सारे मटर को डाल दें। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1 टीस्पून सरसों तेल। नहीं, आप बिना सरसों तेल के भी इसे बना सकते हैं। अब मटर के ऊपर तक पानी डाल दें। अब आप इसे मीडियम फ्लेम पर 4-5 सीटी आने तक पका लें। मैं मीडियम फ्लेम पर 5 सीटी आने तक पका ली थी। ये कुकर ठंडा हो गया है। अब मैं ढक्कन हटाकर चेक कर लेती हूँ। देखिए मटर अच्छे से गल गई है। ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया। अब कलछी को घुमाकर इस तरीके से थोड़ा सा मिला लें इसे। देखिए ये बनके तैयार हो गया। अब मैं समोसे के लिए आटा लगा लेती हूँ। मैं 1 कटोरी मैदा ली हूँ। आप अपने ज़रूरत के अनुसार मैदा को लें। अब इसमें मिला दें 1 टीस्पून अजवाइन मगरैल, 1 टीस्पून नमक और मैं यहाँ पे मोयन के लिए 2 टेबल स्पून घी ली हूँ। अब इन सबको अच्छे से मिला लें। आप जब समोसा बना रहे हो तो मोयन के लिए घी या डालडा ही यूज करें। इससे समोसा बहुत ही खास्ता बनता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदा को गूँध लें। आप एक बार में इकट्ठा पानी ना डालें। एक बार में इकट्ठा पानी डालेंगे तो डो गीला होने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसे गूँधें। देखिए मैं मैदा को गूँध ली हूँ। ना ही ज़्यादा हार्ड ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल बीच बीच वाला। अब मैं इसे ढककर 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। समोसा के लिए सबसे पहले मैं थोड़े से धनिया पत्ती को धो करके और थोड़े से पुदीना की पत्तियों को धो करके ली हूँ और 2 हरी मिर्च जिसे मैं तोड़कर डाली हूँ। अब इसमें बहुत ज़रा सा पानी डालकर इसे पीस लेती हूँ और इसका क्या यूज है मैं बाद में बताऊँगी। समोसा बनाने के लिए मैं गर्म कढ़ाई में 2 टेबल स्पून सरसों तेल ली हूँ। तेल गर्म हो गया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ थोड़े से मूँगफली डालकर इसे फ्राई कर लें। समोसा का मेन इंग्रेडिएंट मूँगफली भी होता है। देखिए मूँगफली फ्राई हो गई है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ। सारे मूँगफली को मैं निकाल ली। अब उसी बचे हुए तेल में मैं थोड़ा सा और तेल डाल देती हूँ। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डाल दें 1 टेबल स्पून भर के पंचफोरन, 1 टेबल स्पून जीरा, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े से हींग। पंचफोरन जीरा भुन गया है। अब इसमें डाल देते हैं 2 इंच के लगभग कुटा हुआ अदरक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च जीरा पाउडर डालकर बस 2-3 मिनट भून लें। अब बाज़ार वाले समोसा खाते होंगे तो आप देखे होंगे पंचफोरन बहुत अच्छे से पड़ी रहती है, वो समोसे के स्टफिंग में दिखती है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा करके ही पंचफोरन जीरा डाली हूँ। बिल्कुल बाज़ार जैसी फीलिंग आए उस तरीके से मैं बनाना सिखा रही हूँ। मसाले भुन गई है। अब मैं कुछ आलू को उबालकर छीलकर पहले से रखी थी। अब आप इसे हाथ से तोड़कर इस तरीके से डालें। आलू को बिल्कुल मैश करके नहीं डालें। और मैं आज जो समोसा बनाने सिखा रही हूँ, मैं प्रयागराज महाकुंभ में जब गई थी तो वहाँ जो मैं समोसा खाई थी उसी तरीके से बनाना सिखाई हूँ। अब जो मैं धनिया और पुदीना पीस करके रखी थी वो डाल देती हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 छोटा पैकेट पूरा गरम मसाला का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और ½ टीस्पून काला नमक डालकर इन सबको अच्छे से भून लें। मैं प्रयागराज में जो समोसे खाई थी, समोसे की स्टफिंग बिल्कुल हरा था, इसी कलर का। तो मैं वही बिल्कुल प्रयागराज वाले ही समोसा बनाना आपको सिखा रही हूँ। जब मैं वहाँ से लौटी तो मैं सबको बताई इतना टेस्टी समोसा बिक रहा था प्रयागराज में, बिल्कुल हरा हरा स्टफिंग था।
बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो कुछ लोग तो गए तो उन लोग को नहीं मिला, तो आकर के बोल रहे थे कि आप बोल रहे थे स्टेशन पे बहुत अच्छा समोसा मिल रहा था, हम लोग तो खोजे मिला ही नहीं। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के वजह से समोसा नहीं मिल रहा होगा बाद में, हम लोग तो थोड़ा पहले गए थे। तो जो लोग नहीं खा पाए तो बिल्कुल अफसोस नहीं करें, समोसा घर बैठे बनाएं और खाएं। देखिए मैं मसाले को 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून ली हूँ। ये मसाला भून के तैयार हो गया। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। अब मसाले के ऊपर जो मूंगफली भून के रखे थे वो डाल दें। और मैं बहुत ज़रा सा स्टफिंग लेकर के इसका नमक, और मैं ये चेक कर लेती हूँ कि मैं प्रयागराज में खाई थी बिल्कुल वैसा है या नहीं। नमक भी ठीक है और बिल्कुल टेस्ट वैसा ही है। अब इसे ठंडा होने छोड़ देती हूँ। अब 10 मिनट बाद मैं ढक्कन हटाकर मैदा को चेक कर लेती हूँ। देखिए मैदा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब इसकी छोटी छोटी इस तरीके से लोइयाँ बना लें। देखिए मैं सारे आटे की लोइयाँ बना ली हूँ। अब एक लोई लेकर के इसे इस तरीके से राउंड करके गोल कर लें और इसमें आटे की डस्टिंग कर दें। मैं यहाँ पे मैदे की डस्टिंग कर रही हूँ और इसे इस तरीके से लंबा बेल लें। मैदे की डस्टिंग करके बेलने से ये आटा बहुत जल्दी ही मिल जाती है, तो आप मैदे का ही डस्टिंग करके इसे बेलें। और मैं आज आपको समोसा बनाना सिखा रही हूँ। समोसा और सिंघाड़ा में अंतर होता है, वो क्या अंतर होता है मैं अब बताती हूँ। अब इसे 2 भाग में डिवाइड कर लें। समोसा का जो ऊपरी वाला लेयर होता है वो थोड़ा मोटा होता है और सिंघाड़ा का जो होता है वो थोड़ा पतला होता है। तो मैं आज समोसा बनाना सिखा रही हूँ, इसका ऊपर का भाग थोड़ा मोटा है। इसी तरीके से दूसरे लोई को भी तैयार कर लें। लोई के ऊपर मैदे की डस्टिंग करें और इसे लंबा बेल लें। बेलने के बाद इसे 2 भाग में डिवाइड कर दें। इसी तरीके से आप सारे लोई को तैयार कर लें। मैं कुछ लोइयों को बेल कर काट ली हूँ। मैं काटने के बाद समोसा का स्टफिंग करके आपको दिखा देती हूँ। इसके चारों तरफ साइड्स में पानी पहले लगा लें इस तरीके से। पानी लगाने से तलते समय इसकी स्टफिंग खुलेगी नहीं। पानी लगाने के बाद आप इसे इस तरीके से मोल्ड कर लें और इसे इस तरीके से दबा दें। और जो आप स्टफिंग तैयार करके रखे थे उसे इस तरीके से डालकर इसके साइड्स को फिर चिपका लें इस तरीके से। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समोसा बनाना सिखा दी। देखिए मैं जो समोसा बनाई हूँ बिल्कुल खड़ा है, ये बिल्कुल इस तरीके से सो नहीं रहा है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल खड़ा समोसा बन के तैयार होगा, ये सोएगा नहीं। आप जिस भी थाली में समोसा रखेंगे उसके पहले ही समोसा के बेस में मैदा चिपका दें। उसके बाद थाली में रखें, ये चिपकेगा नहीं। आप 2-3 घंटे के बाद भी इसे उठाएंगे तो ये बहुत ही आराम से उठाएगा। आप इसी तरीके से दूसरा समोसा को भी तैयार करें। इसके चारों साइड्स में पानी लगाएं। मैं छोटे छोटे ट्रिक्स से आपको समोसा बनाना सिखा रही हूँ ताकि आप बिगिनर हों तो बिल्कुल गलती आपसे ना हो। एक ही बार में परफेक्ट समोसा बना करके तैयार कर लें। इसके बाद तैयार आलू के मसाले को डालकर इसे इस तरीके से चिपका लें। देखिए दूसरा समोसा भी बनके तैयार हो गया। मैं इसके भी बेस में आटा लगा करके इसे प्लेट में रख लेती। इसी तरीके से आप सारे समोसे को तैयार कर लें। देखिए मैं कुछ समोसा की स्टफिंग कर दी हूँ। अब समोसा तलने के लिए मैं यहाँ पे रिफाइन ली हूँ। तेल जब गर्म हो जाए तो आप तैयार समोसे को डालकर गैस के फ्लेम को लो पर कर दें। समोसा तलने में बिल्कुल हड़बड़ी ना करें, इसे लो फ्लेम पर ही सेकें। समोसा जब इतना तल जाए तो आप गैस के फ्लेम को मीडियम पे कर दें और इसे अच्छे से सुनहरा होने तक तल लें। देखिए समोसा को उलट पलट कर मैं अच्छे से सुनहरा तल ली हूँ। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। देखिए मैं सारे समोसे को निकाल ली। अब बाकी के बचे हुए समोसे को भी इसी तरीके से डालकर मैं तल लूँगी। देखिए मैं सारे समोसे को तल ली हूँ। तो आप भी इस तरीके से घर बैठे प्रयागराज वाली समोसा और छोले बनाएं। घर बैठे एंजॉय करें इसे। रेसिपी अच्छी लगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक एंड अपनी प्यारी सी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। हर हर महादेव।